अब इसको थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। अपने मोबाइल पे मैं खुद अपना आईडी लॉगिन बनाऊंगी, रजिस्टर करके आपको दिखाऊंगी, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए कि अगर आपने अपना आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है, गुम गया है, नया बनवाना है, बच्चों का बेफॉर्म बनवाना है, चाइल्ड सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप किस तरह नादरा सेंटर जाए बगैर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर दिन में किसी भी घंटे में आराम से बैठ कर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखकर खुद अपनी नादरा सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं और ख़ुद घर बैठे जो है वो अपनी जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज आपको चाहिए उस पर काम कर सकते हैं। और आप यकीन जानें कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अब आपको किसी नादरा सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कोई भी नादरा की सर्विसेज लेनी है, वो आपके मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। वो किस तरह से अवेलेबल हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके और कैसे आपका फ़ायदा होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर नादरा हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर इमरान साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। डायरेक्टर साहब, ये इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड एप्लीकेशन जिसके ऊपर गाहे बगाहे काम होता रहा और अभी जो रीसेंट इसकी फॉर्म अप एक शेप अप हुई है इस एप्लीकेशन में, मैं खुद हैरान हो गई कि ये एक जदीद दौर की एक ऐसी फैसिलिटी है जो हम इमेजिन करते थे कि डेवलप कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। कहीं बाहर जाते थे तो हम कहते थे पाकिस्तान में भी ऐसे। नाउ पाकिस्तान इज़ ऑन दैट पॉइंट कि वी हैव दिस फैसिलिटी। क्रेडिट गोज़ टू यू, क्रेडिट गोज़ टू चेयरमैन नादरा जिन्होंने इस स्टेप के बारे में सोचा और आवाम को फैसिलिटेट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली हमारे चेयरमैन साहब का ये विजन है कि जितना मैक्सिमम हो सके हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मिसकंसेप्शन है नादरा के बारे में कि जी नादरा के दफ्तर में बहुत लाइनें लगी होती हैं, बहुत मसाइल होते हैं। उसकी भी कुछ अपनी जगह पे वजूहात हैं और हमने उसको भी बहुत हद तक हमने ठीक कर लिया है, बहुत ज़्यादा दफातर भी बना दिए हैं। लेकिन ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो कि चेयरमैन नादरा के कहने पे हम लोगों ने लिया है कि अब आप लोगों को नादरा के दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये जो मोबाइल ऐप पाक आईडी या पाक आइडेंटिटी के नाम से हमने ये जो लॉन्च की है, ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी शख्स अपने घर में बैठ के अपना कार्ड बनवाएगा और वो कार्ड उसके डोर स्टेप तक खुद ब खुद पहुंच जाएगा। अच्छा, आपको ना कार्ड वसूल करने जाना है ना कार्ड बनवाने जाना है। टोकन से जान छूट जाएगी सर। टोकन बिल्कुल कोई टोकन नहीं है, अब आपने अपना टोकन खुद प्रिंट करना है। तो ये हमें कहना गलत नहीं होगा कि नादरा ने टोकन फ्री फैसिलिटीज आपके मोबाइल में दे दी। जी बिल्कुल, टोकन फ्री फैसिलिटी आपके मोबाइल में। आपने एक बहुत आसान, हमने इसको बहुत यूजर फ्रेंडली रखा है। आपने एक ऐप है जो कि आपने पाक आइडेंटिटी के नाम से आपने जो है वो उसको अपने मोबाइल में डालना है, मोबाइल में डाउनलोड करना है और उसके बाद एक बहुत यूजर फ्रेंडली जो आपके सामने स्क्रीन्स खुलती जाएंगी, आपने आगे उसके ऊपर काम करते जाना है। तमाम किस्म के कार्ड, अगर आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं, आपका कार्ड गुम हो गया, आप उसको बनवाना चाहते हैं, आप बेफॉर्म बनवाना चाहते हैं, आप FRC बनवाना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई भी जो नादरा से रिलेटेड सर्विस है वो इसके ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, जबरदस्त जी। अच्छा सर, मेरा सवाल इस ऐप से रिलेटेड है कि नादरा का जो डाटा है और जो सर्विसेज हैं वो बड़ी सेंसिटिव हैं, नेशनल डाटा है और उसमें आपकी पाक आइडेंटिटी बननी है। लोगों को ये लगता था कि दफ्तर जाए बगैर तो काम नहीं होगा, और अगर हमने ऐप के थ्रू, ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि अगर हमने ऐप के थ्रू कराने की कोशिश की तो हम कोई गड़बड़ कर देंगे और फिर लंबा फेरा जो है ना वो नादरा का बनेगा। तो जी नहीं, ऐसी मैं बताता हूँ, ये ऐप इतनी यूजर फ्रेंडली है कि आप एक काम अगर कर रहे हैं और वो काम आपने गलत किया है तो वो ऐप आगे जाएगी नहीं। अच्छा, वहीं रुक जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर ऐप आपको कहती है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें और आप उसमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं डालते हैं या गलत डाल देते हैं तो उधर ही रुक जाएगी, वो आगे जाएगी ही नहीं। अगला स्टेप उसमें अगला होगा। ऑटो आपको करेक्ट करती चली जाएगी अगर आपने गलती कोई कर दी है या कुछ मिस। जब तक आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो आप डालना चाहते हैं वो बैक एंड के ऊपर चेक हो रही है, ठीक है, और वो वहां पर उसको चेक करने के बाद आपको आगे भेज रहा है। तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन पूरी प्रॉपर आ नहीं जाएगी वो सबमिट ही नहीं होगा। अच्छा, तो जब तक सबमिट नहीं होगा तो आगे प्रोसेस चलेगा ही नहीं। क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत सी ऐसी जगहों पर आपको इस तरह की फैसिलिटी मिलती है, बट स्टिल वी प्रेफर कि हम एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं और वहीं से जाकर कराएं। अब प्रॉब्लम ये है, आपने ये जो बात क्लियर कर दी है कि ये आपको अगले स्टेप पे जाने नहीं देगी। इसका मतलब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं और सर्विसेज ले सकते हैं। और सर्विस लेने का फ़ायदा ना सिर्फ आपका होगा बल्कि नादरा सेंटर्स पर भी होगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर वो सिर्फ सेंटर जाएंगे तो ना उस तरह से रश बढ़ेगा, ना काउंटर्स कम पड़ेंगे, ना ही लोगों का लोड जो है वो उन सेंटर्स पर। देखिए, ये हमारे जो ये ऐप हमने लॉन्च की है,
ये बेसिकली टू फैसिलिटेट द पीपल है, लोगों को उनके डोर स्टेप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। एज फार एज दादरा सेंटर्स आर कंसर्न, वो तो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और वो फैसिलिटीज हम अभी भी बढ़ा रहे हैं, मतलब कि हम नए सेंटर खोल रहे हैं, छोटी जगहों पे सेंटर खोल रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब का विजन है कि हम यूनियन काउंसिल लेवल पे भी नादरा के दफातर को लेके जा रहे हैं। और अभी हमारा नेक्स्ट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम कोई 400 यूनियन काउंसिल जो है पंजाब की, उनके अंदर हम दफ्तर खोलने वाले हैं, ताकि वही जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे चेयरमैन साहब का विजन है कि लोगों को बहुत दूर सफर करके नादरा के दफ्तर में ना आना पड़े। यूनियन काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो यूनियन काउंसिल में लोग रहते हैं वो बड़े शहरों के लोग नहीं होते, वो छोटे शहरों के लोग हैं, तो उन तक शायद ये ऐप उस तरह पहुंच ना सके। तो इसलिए हम अब यूनियन काउंसिल लेवल पे जाके दफातर खोलेंगे, छोटे दफातर होंगे वहां पर, ताकि उस यूनियन काउंसिल के लोग जो है वो वहां पर आए और अपना काम करें। बिल्कुल सही। और डायरेक्टर साहब, ये आसान बनाने का एक और मकसद भी होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करें कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे रिमोट एरियाज़ में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी और ID कार्ड नहीं बनवाया, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। तो इन फैसिलिटीज़ से आप यकीन जाने उनका भी बड़ा फ़ायदा होगा। हम यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऐप के फीचर्स आपको दिखाएंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में।